एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के लाइक लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स जानना चाहते हो तो यस, आपको मेरे चैनल पर अपने पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स रिसीव होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि आप क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं लोगों के। ठीक है, इसको पहनने के बाद बहुत लोगों के रीयूनियन, रिकंसिलिएशन हुए, उनके पार्टनर के कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हुए। ये आपकी एनर्जीज को इतना एम्पलीफाई, इतना हाई कर देता है ना दैट यस, बहुत ही पॉजिटिविटी रिसीव करते हो आप फिर अपने रिलेशनशिप में। सो यस, फॉर दैट आप इस क्रिस्टल को ले सकते हो अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके। और उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। मेरी वेबसाइट का लिंक है www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स चेकआउट नाउ आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स के लिए। जिन व्यूअर्स तक ये वीडियो पहुंच रही है, जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Oracle of Wands, 9 of Pentacles, 5 of Wands, Death, Elder of Cups, the Sun, Five of Swords, and the Hermit. ग्रेट। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइन आज। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन से हाइलाइटेड नंबर आर 1, 5, 6 एंड 9। ठीक है, 1, 5, 6 एंड 9 आर द हाइलाइटेड नंबर्स। बहुत नंबर होंगे आपके पार्टनर में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते होंगे। हो सकता है आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे नंबर्स। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एग्जिस्टेंस, आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके पार्टनर ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा इस कनेक्शन में, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लिटरली ये चीज फील करते हो कि जैसे जरा भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है आपके पार्टनर का। आप हर्ट होते हो इस चीज के बारे में सोचकर। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने ही सब कुछ इस रिश्ते के लिए करा है, लेकिन आपके पार्टनर ने कुछ भी इस रिश्ते के लिए नहीं करा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? जैसे आपकी एग्जिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत अवेलेबल रहे हो इस इंसान के लिए, बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड इस इंसान ने आपको लिया, बहुत लाइटली लिया है आप, जबकि इस इंसान को बहुत प्रायोरिटी पर रखते थे। इस इंसान ने अगर आपको कुछ कह दिया कि तुम ये कलर के कपड़े मत पहनो, तो आप इस कलर के ड्रेस पहनोगे नहीं, ना उस कलर का कुर्ता, ना शर्ट। ठीक है, मतलब मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, तो यू विल नॉट गोइंग टू वेयर इट। और अगर उस इंसान ने आपको कह दिया कि यार लाइक इन्होंने कभी कहा होगा ब्लैक कलर सूट्स यू, तो या आप ब्लैक कलर के ही पहनोगे। फिर आप यू ऑलवेज पुट एफर्ट्स टू इम्प्रेस दिस पर्सन। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, इस इंसान का दिल जीतने के लिए, एंड ये इंसान ने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। दिस पर्सन हैज ऑलवेज 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 टेकन यू फॉर ग्रांटेड। बहुत लाइटली लिया गया आपको। इस इंसान की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस ये कनेक्शन को अगर मेंटेन करा गया है इतने लंबे समय तक, तो वो सिर्फ आपने मेंटेन करा है। आपके पार्टनर ने अगर आपके पार्टनर की तरफ से होता तो शायद ये कनेक्शन कब का टूट चुका होता, पहले ही टूट चुका होता, पहले ही ब्रेकअप हो चुका होता। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान को बहुत ही इग्नोरेंट, बहुत ही निग्लेक्टेड एनर्जीज में देख रहे हो। ठीक है, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें सिंगल कार्ड के थ्रू। सी सॉरो, एंड आप इस इंसान को देख रहे हो एक ऐसी एनर्जी में जहां पर ये इंसान आपको निग्लेक्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है।
शायद इसने इंसान ने कोई आपने इनकी कोई पोस्ट भी देखी है, इन्होंने किसी और के साथ डाली होगी जिसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, या अगर ये मेल है तो किसी फीमेल के साथ है, या फीमेल है तो किसी मेल के साथ है, या अगर मैरिड है तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने इनकी पोस्ट या कुछ ऐसा देखा है आपने, इट इज समथिंग लाइक वो अगर ऐसा कुछ आपने नोटिस करा है ना, तो ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है, दे डिड प्लानिंग कि वो ऐसी कोई पोस्ट डालेंगे या वो आपको निगलेक्ट करेंगे, आपको जानबूझकर इग्नोर करेंगे, आपको इग्नोरेंट फील करवाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी ताकि आप रिस्पॉन्स दो, आप किसी तरीके का रिस्पॉन्ड करो। वो अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर वो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि आपका कोई रिस्पॉन्स आ जाए उन्हें, और उन्हें इस चीज़ की श्योरिटी मिल जाए कि आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो। दिस पर्सन इज बेसिकली गैस लाइटिंग यू, ठीक है। ये एक तरीका है, इसे कहा जाता है गैस लाइट करना, यानी आपको गैस लाइट करा जा रहा है, यहाँ पर आपके रिस्पॉन्स का वेट करा जा रहा है और शायद आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है यहाँ पर, एंड दैट इज मेकिंग देम फील वेरी सॉरो, ठीक है। उन्हें बहुत सॉरो फील हो रहा है उस चीज़ से, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो एक्सपेक्ट करा था कि अगर वो किसी और के साथ कोई पिक्चर कोई पोस्ट डालेंगे, किसी और के साथ घूमेंगे या हैप्पी दिखेंगे आपको, तो आप कहीं ना कहीं जेलस फील करोगे, आप इनसिक्योर फील करोगे, आप उनसे लड़ने पहुंच जाओगे, ठीक है। आप उन्हें अपना गुस्सा दिखाओगे या कुछ तो आपके रिस्पॉन्स में उन्हें रिसीव होगा, लेकिन आई थिंक सो कि आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। आप जिन लोगों के साथ ये चीज़ है वो उससे कनेक्ट कर जाओगे, ठीक है, बहुत ईजिली कनेक्ट कर जाएंगे बहुत से लोग इस चीज़ से, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। ये इंसान के दिल में बहुत इमोशंस हैं, लेकिन ये उन इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। ये आपको अपना बहुत ही फेक एटीट्यूड दिखाते हुए मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट इन्हें कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है। देयर इन टू सॉरो, बहुत पेन, बहुत तकलीफ में है, मतलब इट इज समथिंग लाइक उन्हें उम्मीद जो उनकी होप थी एक, ठीक है, वो टूटी है यहाँ पर, क्योंकि उनकी होप थी कि आप रिस्पॉन्स करोगे, बट शायद आप भी बहुत साइलेंट हो चुके हो। मुझे आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज में दिख रहे हो, जहाँ पर आपने बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली हैं, यू आर नॉट लेटिंग एनी वन टू कम एंड हर्ट यू, ठीक है। तो आपने भी बहुत बाउंड्रीज ही ड्रॉ कर ली है। आपके इमोशंस, आपके प्रैक्टिकल साइड बहुत बैलेंस मुझे देखने को मिल रही है। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, बहुत इमोशंस में बह जाते थे, अपने जज्बातों में बह जाते थे, उनकी बातों पर यकीन कर लेते थे, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते थे पहले आप अपने पार्टनर के ऊपर, बट नो, इट्स लाइक अब ऐसा नहीं है। टोटलिटी की एनर्जी है, ये इंसान का पूरा ध्यान आपके ऊपर है। आई थिंक ये पर्सन मेंटली इस समय बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, दिस पर्सन इज टोटली थिंकिंग अबाउट यू। बटरफ्लाई दिख रही है यहाँ पर, ओरेकल ऑफ वैंड, देन द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसा है, अगर आप इस बटरफ्लाई को कैच करने की कोशिश करोगे ना, आप कैच नहीं कर पाते, वो एकदम झटके से उड़ जाते हैं। वही वे फील भी वही कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि आप उनके लिए एक बटरफ्लाई की तरह हो। अगर उन्होंने टाइमली कोई एक्शन नहीं लिया, टाइमली आपको वापस से आपका दिल नहीं जीता, आपका ट्रस्ट नहीं जीता, यस, आप भी उन्हें छोड़कर जा सकते हो, आप किसी और के हो सकते हो, आप एक नई बिगनिंग, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको एक बटरफ्लाई इज द हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। बटरफ्लाई को एक एंजल से भी सिग्निफाई करा जाता है। तो आपकी एनर्जीज आप देख रहे हो कहाँ पर हैं, कितनी हाई हो चुकी हैं आपकी एनर्जीज। आपके पार्टनर की नजर में योर एनर्जीज आर वेरी हाई, ओके। उनका लेवल यहाँ पर है ना, आपका लेवल यहाँ पर है। रीयूनियन कब होता है, जब आप दोनों का लेवल एक सेम लेवल पर आता है, राइट। उन्हें बहुत लेवल अप करने की जरूरत है, उन्हें बहुत इनर वर्क करने की जरूरत है टू हैव दैट रीयूनियन, ठीक है। उस रीयूनियन के लिए उनको लेवल अप करना पड़ेगा, बहुत इनर वर्क करना पड़ेगा इस इंसान को। जब तक ये इंसान इनर वर्क नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक रीयूनियन डिले होता रहेगा। इस इंसान को लिटरली बहुत इनर वर्क की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन नाइन ऑफ पेंटिकल इज हियर, सी न्यू विजन, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है आपके पार्टनर का। दे आर नॉट नो मोर इनटू दैट ओल्ड पर्सपेक्टिव में नहीं है वो। पहले क्या होता था, ये इंसान मैनिपुलेट करता था आपको, पहले ये इंसान बहुत ज्यादा आपको माइंड गेम्स खेलता था, झूठ बोलता था आपसे, ठीक है, लेकिन अब ये इनर वर्क कर रहे हैं, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। अब ये माइंड गेम खेलकर, मैनिपुलेशन करके आपका दिल नहीं जीतना चाहते हैं, बल्कि अब ये समझ चुके हैं इस चीज को कि अगर उन्हें आपका दिल जीतना है तो उन्हें प्यार से आपका दिल जीतना पड़ेगा। अगर उनके दिल में सच में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स होंगी, लॉयलिटी होगी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन होगी, तो यस, आपका दिल जीतना उनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन अगर वो फिर से उस मैनिपुलेशंस के साथ, अपनी टैक्टिक्स के साथ आएंगे, ठीक है,
तो यस, वो कुछ काम नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर वो फिर से मैनिपुलेशंस करेंगे, माइंड गेम्स खेलेंगे ना, तो कुछ काम नहीं करेगा, नथिंग विल वर्क। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही, तो इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। ओके, एंड दिस पर्सन अब ये जैसे कहीं हद तक पास्ट में थे वैसे नहीं रहे हैं, बहुत चेंज आ चुका है आपके पार्टनर में, और भी इनकी हीलिंग हो रही है, तो और भी चेंज अभी आएगा आपके पार्टनर की एनर्जीज में। 5 ऑफ वैंड्स, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ओवरनाइट कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर, रीयूनियन रिकंसिलिएशन जरूर होगा। ये इंसान भी आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपके एब्सेंस को फील करते हैं, दे फील वेरी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, सुकून नहीं मिलता है इस इंसान को भी आपके बिना, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स से अभी तक अवेयर नहीं है, इनको अवेयरनेस लाने की जरूरत है, ताकि ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर हों कि ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना। एंड जब ये अवेयरनेस आएगी इस इंसान के अंदर, तो यस, ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ये आपको डेफिनेटली तब कॉन्टैक्ट करेंगे। अप्रोच आपके पार्टनर की साइड से आएगा। अगर आपके मन में ये था कि कौन अप्रोच करेगा, आप या आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली अप्रोच आपके पार्टनर की साइड से आएगा, और आपको यहाँ पर वेट करने की जरूरत है। यू नीड टू वेट, यू नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच। Why death? Why death energy is here? Please divine. As I told you, पुराने पैटर्न यहाँ चेंज हो रहे हैं। आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ये सिग्निफाई कर रहा है। ये इंसान बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। चांसेस यहाँ पर मुझे बहुत क्विक रिएक्शन भी दिख रहा है कुछ लोगों के केसेस में, सबके लिए नहीं कहूंगी, बट क्विक रिएक्शन भी आ सकता है आपके पार्टनर के। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कल ही फाइट हुई है, कल ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि एक साल हो गया है, एक साल से ज्यादा हो गया। दोनों ही सिचुएशन यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। बट यहाँ पर इस इंसान का बहुत क्विक रिएक्शन भी आ सकता है, बहुत इम्पल्सिव रिएक्शन भी आ सकता है। डेथ की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ये इंसान आपकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहा है। यस, ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन जाग चुका है। आपको ऐसा लगने लगा था कि इस इंसान का इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, नहीं, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको फिर से बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में देख रहे हैं, और इनका इंटरेस्ट आप में फिर से बढ़ रहा है। दिस पर्सन इज गेटिंग बैक इनटू लव विद यू, ठीक है। वो फिर से आपके प्यार में, इट इज समथिंग लाइक, ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ये इंसान ना फिर से आपके प्यार में पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं भूल चुके थे उस प्यार को, ये भूल चुके थे उस फीलिंग्स को, लेकिन ये इंसान जैसे फिर से आपके प्यार में पड़ रहा है, ये इनकी एनर्जी में। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? गिल्ट, इस इंसान के अंदर गिल्ट है। अगर इस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, आपको चीट करा है, आपको छोड़कर किसी और के पास गए हैं, जो भी करा है इस इंसान ने, इसे गिल्ट हो रहा है, जो भी इन्होंने करा है उन सब चीजों के लिए इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, इमेच्योर इंसान हो सकते हैं, उनसे ज्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर है शायद, और उनसे ज्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर है। इस इंसान ने बहुत इमेच्योर एक्शंस दिखाए हैं आपको। योर पार्टनर इज लिटरली एन इमेच्योर पर्सन, एक इमेच्योर पर्सन है आपके पार्टनर। आई बिलीव इस इंसान के बिहेवियर से आप बहुत हर्ट हुए हो, शायद ये बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, इंसल्ट करते थे आपकी, या बहुत अब्यूज भी करा है इस इंसान ने शायद आपको, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इनके बिहेवियर से हर्ट हुए हो। देयर इज समथिंग जो इनके बिहेवियर में बहुत ही गलत था, एंड आप बहुत हर्ट हुए हो। दे आर फीलिंग गिल्टी फॉर दैट। अगर कुछ ऐसा था, बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान भी हो सकता है, बहुत स्वीट टोन हो सकती है आपके पार्टनर की, आप में से किसी एक की, मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की बहुत स्वीट टोन हो सकती है। ये इंसान खुद आगे बढ़कर ऐसा दिख रहा है कि जैसे लड़ते झगड़ते नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं कि आपको गुस्सा आता है इनके ऊपर। बाद में ये आपको ही उन चीजों के लिए ब्लेम भी करते हैं, ये बाद में आपको ही उन चीजों के लिए ब्लेम भी करते हैं। दे नो हाउ टू प्ले द ब्लेम गेम ऑल्सो, ठीक है। ब्लेम गेम भी खेलना जानते हैं आपके पार्टनर। ये गलतियां खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करते, ये गलतियों का बोझ आपके ऊपर डालते हैं। ये आएंगे आपके पास। लेट्स चेक आउट किस तरीके से आपके पास आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, किस तरीके से ये रियूनियन हो रहा है, किस तरीके से ये रियूनियन हो रहा है। द सन की एनर्जी है स्ट्रेस। एज आई टोल्ड यू, ये इंसान अब यहाँ पर क्या है, रियूनियन तो है, सन का कार्ड है, रियूनियन दिख रहा है यहाँ पर, राइट। अब रियूनियन हो कैसे रहा है,
थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। ये इंसान आएंगे, ये आप पर ब्लेम डालेंगे, या आप पर ही ब्लेम डालेंगे कि आप इनसे बात करने नहीं आए, आपने इनसे बात नहीं करी, ठीक है, इन्हें खुद आपसे बात करने आनी पड़ी। या आप पर ब्लेम डालेंगे कि आपकी गलती थी, आपने गलत किया था। गलती आपके पार्टनर की है, यस, लेकिन वो आप पर गलती डालकर आपको गिल्टी फील करवाएंगे, वो आपको रिग्रेट फील करवाएंगे। ये इंसान ब्लेम गेम खेलेगा आपके साथ, ठीक है। उसके बाद, और मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अगर ये इंसान कोई ब्लेम गेम खेलता है, यू शुड बी रेडी विद योर आंसर्स देन, ठीक है। आपको थोड़ा अपने आंसर्स को लेकर रेडी होना है। जो आपने गलती नहीं करी है, उस गलती को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान ये चीजें कर सकते हैं। ओके, सो यस, ये थोड़ा सा आपके लिए एक रेड फ्लैग की तरह हो गया, क्योंकि अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पार्टनर, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये सच झूठ किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की जरूरत है, बिकॉज दिस पर्सन नो हाउ टू प्ले द ब्लेम गेम ऑल्सो। ओके, तो रीयूनियन थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेसफुल हो सकता है। आपको भी रीयूनियन तब करना है जब आप पूरे तरीके से, देखो आपको भी पूरे तरीके से जब तक रेडी फील नहीं हो रहा दैट यस यू नीड टू एंटर इनटू द कनेक्शन, आपको भी कनेक्शन में जाना है, ठीक है, तब तक आपको कनेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप फील नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है। तो यस, फॉर सम ऑफ यू ये इंसान के लिए थोड़ा सा ये ब्लेम गेम हो सकता है, तो आपको उस चीज को लेकर अलर्ट रहना है। मैं पहले ही आपको इसलिए अलर्ट कर रही हूँ ताकि आप जब आपके पार्टनर आए तो आप उस चीज को लेकर प्रिपेयर रहें। ओके, टर्निंग इन हो सकता है उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी तरफ से रिजेक्शन भी मिले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है अगर ये इंसान ब्लेम गेम खेले तो हो सकता है कि आप इन्हें कुछ चीजों के लिए मना करो, आप इनको इनकी ही रियलिटी दिखाओ, इनको इनका आईना दिखा सकते हो ऐसे में आप, और इन्हें ये दिखा सकते हो कि आप कितने प्रैक्टिकल बन चुके हो। आपकी एक स्ट्रॉन्गर साइड इन्हें नजर आ सकती है, आपकी वो स्ट्रॉन्गर साइड इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो कि आपको इजिली मैनिपुलेट करा जा सके, या आपको पहले की तरह इजिली आपके साथ माइंड गेम खेली जा सके। आपको इनको एक रिजेक्शन फील हो सकता है, और वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा ऐसा फील करवा सकता है जैसे एंगर या गुस्सा फील करवा सकता है वो चीज आपके पार्टनर को। लेकिन ये उनकी हीलिंग का एक प्रोसेस होगा, क्योंकि उनको रियलाइज करवाना जरूरी है। आपको उनके गुस्से से, उनके एंगर से डरना नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी रही है पास्ट में जहां पर अगर ये इंसान आपसे लड़ते थे, झगड़ते थे, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर क्रिएट करती थी। आप हमेशा से ड्रामा और फाइट को अवॉइड करते आए हो, आपने हमेशा से अपने लिए मेंटल पीस चूज करा है। लेकिन कई बार अवेकनिंग में आपको इन ड्रामा, इन फाइट से गुजरना पड़ता है, राइट। जब अवेकनिंग होती है ना, तो आपको इन चीजों से गुजरना पड़ता है। सो यस, आपको अगर ये आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज से डरना नहीं है, ठीक है। जो आपका सच है, जो आप हो, ठीक है, उस चीज से हटना नहीं है आपको। इफ यू आर राइट तो फिर किसी के आगे मत झुको, इफ यू आर राइट तो किसी के लिए भी गलती को मत मत एक्सेप्ट करो, किसी और की गलती अपने ऊपर मत एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो अगर आप राइट हो, आप जानते हो, आप पूरे तरीके से जानते हो कि आप गलत नहीं हो, तो आपको किसी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर है टर्निंग इन, आपको खुद को पहचानने की जरूरत है। तो अगर ये इंसान आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको अपना सच पकड़ कर रखना है, अपनी जो सच है, जो आप कह रहे हो, अगर वो सही है तो आपको उस चीज से डाइवर्ट करने की इंसान कोशिश कर सकता है, ठीक है, बट आपको डिविएट नहीं होना है उस चीज से, क्योंकि यही चीज आपकी भी अवेकनिंग करेगी, आपको भी अंदर से हील करेगी, और वही आपके पार्टनर को हील करेगी। अगर आप चेंज लेकर आना चाहते हो, ठीक है, तो फिर यस, यू शुड नॉट बी फियर ऑफ दिस एंगर और एनी नेगेटिव एक्शन जो आपके पार्टनर की साइड से आ रहा है। ओके, हर्मिट की एनर्जी, बिकॉज यही चीज आगे चलकर हार्मनी लेकर आएगी आपके कनेक्शन में। जिस दिन आपके पार्टनर, देखो कितना ही सच कैसा भी हो, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन वो सच सामने आता ही आता है। आपकी अच्छाई कैसी भी हो, वो सामने आती ही आती है, राइट। आपकी रियलिटी सामने आएगी। अगर आप अच्छे हो, आप सही हो, आप सच्चे हो, तो वो चीज सामने आएगी आपके पार्टनर की। और यहाँ पर भी हार्मनी का ही कार्ड आया। और विद हर्मिट, तो आपके पार्टनर ये चीज जरूर रियलाइज करेंगे कि वो कहाँ गलत थे, कहाँ उनसे गलतियां हुई हैं, कहाँ उनसे मिस्टेक हुई है। ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जरूर रियलाइज करते हुए दिखेंगे।
बहुत हारमोनियस वे से होगा उसके बाद आपका रियूनियन, रिकंसिलेशन बहुत ही हारमोनियस वे से होता हुआ दिखेगा आपको। सो आपको किसी भी चीज से डरना नहीं है और चीजें बेटर होंगी। अगर ये इंसान चाहे गुस्से में भी है, जब इस इंसान का गुस्सा फिर ठंडा होगा ना, तो ये इंसान सोचेगा समझेगा कि आप कितने सच थे और ये कितने गलत थे। वो चीजें आपके पार्टनर को तब नजर आएंगी। तो अगर कुछ भी लोग, कोई भी लोग यहाँ पर ऐसे हो यस जो इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो इस चीज को सही तरीके से समझो कि यस आपके पार्टनर जो है, अगर वो आज आपके ऊपर गुस्सा हो भी रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने गलत करा है, जब उनका माइंड ठंडा होगा तो ये इंसान सच को भी देखेगा। ओके, हारमोनियस वे से रियूनियन होगा। और यस ये इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये इंसान आपसे आकर ना कुछ ऐसा भी बोल सकता है जैसे कि ये कभी वापस नहीं आएंगे, ये कभी आपसे बात नहीं करेंगे और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये सब बातें करके वो कहीं ना कहीं, अगेन मैं यही कहूंगी कि आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको इन चीजों से डरना नहीं है। ओके, क्योंकि अगर इन चीजों से आप आज डर गए ना, तो एक ओल्ड पैटर्न में कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो फिर से। ओके, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। आई डोंट नो कौन लोग इन चीजों से रिलेट कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन यस ये चीजें आपके पार्टनर कर सकते हैं। वो जानते हैं आपकी कमजोरी क्या है, वो आपकी कमजोरी का अभी तक फायदा उठाते आए हैं। इस इंसान ने आपका भी बहुत फायदा उठाया है। आई डोंट नो किन चीजों को लेकर, बट मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यस, लेकिन नाउ इट इज अ टाइम टू ब्रिंग चेंज। एंड चेंज पीस के साथ नहीं आता, पर पीस लेकर जरूर आता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है आपको बहुत सी चीजें ऐसी फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है, तो उस चीज के लिए थोड़ा आपको प्रिपेयर रहना। चलो और फीलिंग्स देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं और इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सो दिस इज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 7 ऑफ सोल्स। ये इंसान आपको देख रहे हैं, ये इंसान इस समय आपको देख रहे हैं और आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर आपकी एनर्जीज बहुत ऐसी हैं जहां पर आप शाइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ग्लो करते हुए इन्हें दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो इस इंसान को। दिस इज ऑफ कोर्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड माय फेवरेट कार्ड आल्सो, ठीक है। और ये एक ऐसा कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि आपकी एनर्जीज कितनी कितनी हाई दिख रही हैं आपके पार्टनर को। ओके, सो आप इस एनर्जीज में दिख रहे हो, ये आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की आज के दिन में, आपको कॉल करने की, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो ये आपको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। दिस पर्सन डजंट नो दैट, ये नहीं जानते ये चीज। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, मैंने कहा ना लड़ाई झगड़ा यहाँ हो सकता है, लेकिन आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस इंसान के साथ आपकी, आगे चलकर भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें क्लियर भी होंगी। कई बार हम पीस में, शांति में, सच भी इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जब इंसान गुस्से में होता है, लड़ रहा होता है ना, तो इंसान झूठ नहीं बोलता है ना। तब इंसान के मुंह से जो भी निकलता है दैट इज लाइक वेरी वेरी ट्रू, वो बिल्कुल सच होता है ना। तो ये इंसान भी हो सकता है गुस्से में आकर कुछ चीजें बोले, लेकिन ये जो भी बोलेंगे या उससे आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी और उससे सच भी, काफी हद तक सच भी आपके सामने आएगी, क्लैरिटी भी आपके सामने आएगी। आप दोनों की जब भी बात होगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबी बातचीत चलेगी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, घंटों घंटों आप लोग एक दूसरे से बात करोगे, जिससे बहुत सी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। और यस यहाँ पर मुझे लग रहा है 2-3 घंटे एक दूसरे से बात करते ही रहोगे आप लोग, जब आप दोनों की बात होगी। एंड इट इज लाइक बहुत, जिसमें और उन बातचीत में ना कहीं हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे लड़ाई झगड़ा भी होगा या बहुत सी बातें भी होंगी, क्लैरिटी भी होगी, जहां पर आपके पार्टनर दिखाएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या जो वो अपनी फीलिंग्स आपको जताएंगे और शायद आप भी अपनी फीलिंग्स तब उनके सामने जताओगे। एंड बहुत सी बातें मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि जब भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बहुत बहुत लंबा कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में। तो ये चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 4 ऑफ कप, हो सकता है आप बहुत वेट कर रहे हो कि इस चीज का कि उनका कोई एक्शन आ जाए, उनका कोई रिप्लाई आ जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या वो खुद मिलने आ जाए। मैं यहाँ पर आपको ये कहूंगी कि ये समय आपका इस चीज के लिए नहीं है, ये समय आपको शायद खुद पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि यूनिवर्स भी कैसे काम करते हैं, जब हम किसी चीज का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज और डिले हो जाती है हमारी लाइफ में।
तो इसलिए वेट मत करो, अपने ऊपर फोकस रखो। जितना आप इस कनेक्शन के बारे में कम सोचोगे, ठीक है, और खुद पर ज्यादा ध्यान दोगे, अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो मे बी इट इज अ टाइम जहां पर आपको खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है, एंड वही उसी से चीजें काफी हद तक बेहतर होंगी आपके कनेक्शन में। टेम्परेंस, ये इंसान भी बैलेंस आउट करने के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में चीजें। वो जानते हैं कि अब चीजें बहुत डिसबैलेंस हो चुकी हैं, एंड वो भी चाहते हैं कि ठीक हो जाए चीजें। 7 ऑफ वैंड, किसी को यहाँ मेडिटेशन, योगा या जिम करने की जरूरत है, ठीक है। कोई है जिसको लिटरली या तो आप बहुत ज्यादा जिम फ्रीक हो या फिटनेस फ्रीक हो, या फिर आपको करने की जरूरत है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीजें हो सकता है आपके पार्टनर अभी तक आपसे इसलिए भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये चीज आ रही है ना कि ये इंसान मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी, ये इंसान इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज समहाउ फीलिंग लाइक दे आर रेजिस्टिंग द चेंज। उन्हें पता है कि उन्हें अगर आपसे बात करना है तो इट्स लाइक उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दे हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक, और वो उसी चीज को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, ओके। ये अपने सेफ जोन में है, अपनी सेफ स्पेस में है। इनकी सिचुएशन क्या होती है ना, ये आपसे दूर बैठे बैठे आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते। तो इन्हें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको अप्रोच करना पड़ेगा। फॉर सम ऑफ यू वेरी सून आपको अप्रोच करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये आपसे रियल कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत सी चीजें उससे क्लियर होंगी। ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दिस पर्सन लिटरली वांट्स टू गिव यू द क्लैरिटी, आपको सारा सच, सारी हकीकत बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको वेरी सून, इफ यू आर डिमांडिंग द क्लैरिटी फ्रॉम यूनिवर्स, देन यस, आपको क्लैरिटी रिसीव होगी। क्यों इस इंसान ने आपको छोड़ा, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, रियलिटी क्या थी, क्यों इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, क्या सोचा इन्होंने आपके बारे में। ये इंसान मुझे खुद बहुत चीजें अज्यूम करने वाले भी लगते हैं, ठीक है, जो चीजों को ना अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, आपने कहा तो आपके कहने का मतलब ये होगा। ये बहुत सी चीजें बहुत डीपली अज्यूम भी करते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और ऐसी सिचुएशन में जब तक आप एक रियल कम्युनिकेशन नहीं कर लेते हो ना, तब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सी चीजें आपको लेकर शायद नेगेटिव अज्यूम भी कर रखी थी, जो एक क्लियर कम्युनिकेशन से ही सही भी हो सकती है। कोई ट्रैवल रीलोकेट हो सकता है कर रहा है, देयर इज समवन हु इज ट्रैवलिंग, जो चेंज कर रहा है। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, जो आपके लिए फील करते हैं, दे डोंट फील इट फॉर एनीवन, वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं, वो हुक्ड है आप में, ठीक है। ये इंसान आज तक हमेशा आपको अपने में ट्रैप्ड, अपने में हुक्ड रखना चाहते हैं, लेकिन एंड देखो क्या होता है कि ये इंसान खुद आप में हुक्ड हो चुके हैं, ये इंसान खुद आप में ट्रैप हो चुके हैं। ये एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं आपके लिए, दे वांट टू बी वेरी लॉयल, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू। जो भी कार्मिक बॉन्ड है या एंड होने वाला है, चीजें बहुत बेटर होने वाली हैं आपकी लाइफ में, लेवल अप हो रही है चीजें, यू नो। ये अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को छोड़कर, अपने कंट्रोलिंग नेचर को छोड़कर आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड देयर इज हेल्थ इश्यूज, हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेते हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी नहीं लेना है। अगर आपके अंदर कोई भी पेन है, स्ट्रेस है, तो जस्ट रो, स्क्रीम करो, जो मर्जी करो, लेकिन उस पेन को बाहर निकालो, उस पेन को, उस तकलीफ को अपने अंदर होल्ड ऑन मत करके रखो। योर पार्टनर इज एज वेल फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर व्हाट द रॉन्ग दे हैव डिड टू यू, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है, वो बहुत गिल्टी है उस चीज के लिए। उन्हें कुछ जेस्चर चाहिए, पॉसिबल है आपकी साइड से कि आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो, उन्हें कुछ तो जेस्चर आई बिलीव चाहिए आपकी तरफ से। ये एक एनर्जी वैम्पायर की तरह होते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता आपके कनेक्शन में। आप हमेशा इनको देते हो, इनके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन आपको कुछ रिसीव नहीं होता है ना, एट द एंड आप ड्रेन फील करते हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं, जिसके लिए आप तो सब कुछ कर रहे हो बट यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, राइट। और जो आपको एम्प्टी कर देते हैं, जो आपको खाली कर देते हैं। और आपके पार्टनर ऐसे ही हैं, एक एनर्जी वैम्पायर की तरह ही है। दे सी अनबॉदर्ड यू, वो इस समय अगर आपको नोटिस कर पा रहे हैं तो दे आर सीइंग यू एज एन अनबॉदर्ड एनर्जी, जहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा उनके होने ना होने से। आपको ब्लैंक एनर्जी, यानी आपको कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जीज में भी देख रहे हैं।
दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. दे आर ऑब्जर्विंग यू एज वेल. ठीक है, ये आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बहुत हाईली स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को, आपके स्टेटस, आपकी डीपी, आपके फेसबुक या बाकी अकाउंट्स को. ठीक है, अगर आपने इन्हें ब्लॉक नहीं कर रखा है तो ब्लॉक कर रखा है तो किसी अननोन अकाउंट से, बट दे आर स्टॉकिंग. बहुत बहुत हाई लेवल की स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर. हो सकता है इन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हो सकता है आज तक आपने इन्हें बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, बट नाउ टुडे देयर इज नो वन जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे एंड दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट. किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हो सकता है ये डील कर रहे हो. इंटरनली दे आर वेरी सैड, दुख मनाते हुए, दुखी होते हुए दिख रहे हैं, जैसे दे आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड, काफी परेशान, दुखी से हैं अंदर से भी. तो ये भी कुछ इनकी एनर्जी है. व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन थोड़ा सा और गाइड करें. व्हाट एल्स, सी एक नई बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है. ठीक है, एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है जिसमें जो भी पुराने तकलीफें थी, दुख था, वो सब खत्म हो जाएगा एंड एक नई शुरुआत होने वाली है. जो भी ऐसे लोग थे आपके कनेक्शन में जो कि रिलीज होने चाहिए थे, दे विल बी रिलीज्ड. कट ऑफ होगा उन लोगों से और आपके आसपास सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपको और आपके इस कनेक्शन को सपोर्ट करते हैं. अट्रैक्शन बढ़ने वाला है आपके पार्टनर का आगे चलकर. ट्रू लव होगा इस इंसान को. ये आपके लिए काफी लॉयल और डेडिकेटेड होते हुए दिखेंगे आपको. ठीक है, आप चेंज खुद फील करोगे इस इंसान में एंड दे वांट वन मोर चांस. और अगर आपको लगे दैट यस आप इन्हें फॉरगिव करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली फिर इन्हें एक और चांस भी दे सकते हो. ग्रेट. चलो, तो ये कुछ चीजें हैं. आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी आज की रीडिंग में. अगर हाँ तो जरूर क्लेम करो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर कमेंट में, एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए और कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.